जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर? वो तो नहीं होना चाहिए था ना। आप बताइए, अभी तक सरकार ने कौन सा एथिकली काम किया? डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है। आप 543 एमपी, उसमें 1/3 181, इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना एमपीज बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो। नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखा, उससे काफी है। इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं। अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका एमपी पुरुष, तो मतलब क्या आप 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो? क्या है? आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा एमपी तो रेप केस में है, आधा एमपी डाउरी केस में है, आधा एमपी तो इसमें आपके मुंह से नारी किसी पे आरोप लगाना है देते, तो आपको किसी पे आरोप लगाना तो लिख करके पहले से देंगे। ठीक है सर, जो नाम है वो सिर्फ बता दीजिए लिस्ट पे। आप मुझे बताइए 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी आप कर रहे हो। 47 में यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ है उसका काम अभी तक चल रहा है। तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे। आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक एमपी आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो सीएम है, अपने बलबूते पे सीएम बने, कोई दिल्ली का सीएम जैसे बने नहीं। तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते हैं जो बीजेपी वाले नहीं करके दिखाते, सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, वार इतना इंपॉर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया इतना इंपॉर्टेंट इशू में, फिर भी अभी किया है। क्यों? क्योंकि डीएमके हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूँ, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा। लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पर ताला लगा हुआ है। बहुत बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको।